तुम कुछ पैसे ले लो और वोट हमें दे दो तो तुम अब क्या करोगे? ऐसा कोई कहे 5 किलो राशन तो मिल रहा है तो हमें दे दो वोट फिर। देखो एक बात समझ लो, ये बात बहुत जरूरी है आपको बताना। ये जो राशन मिल रहा है ना, गौर से सुनो इस बात को। आप ना बड़े, हम भीम आर्मी के लोगों ने यही कमाया ना। मैं विधायक हूँ ना एमपी ना कुछ हूँ। मैंने जो प्यार पैदा किया है, या संघर्ष करके पैदा किया, और मैं कहीं भी किसी पर अत्याचार होता है मैं नहीं करना चाहता। कल मेरे पास एक फोन आया कासगंज के पास से। वहां ये हुआ कि एक लड़के को पुलिस 7 दिन पहले लेगी। उसके ऊपर एक आरोप था। उसके पिता ने कहा भाई आप जांच कर लो। 7 दिन तक उसको थाने में उठा के रखा। और कल जब उसकी बुआ से मेरी बात हुई तो उसने मुझसे कहा भैया हम बस थाने गए तो उन्होंने बताया नहीं कहाँ है। हमें कहा कि अस्पताल में भर्ती करा दिया। मैंने पूछा क्यों, तो उसने कहा उसने फांसी लगा ली थी। और उसकी बुआ का कहना था कि भैया वो मर गया लेकिन आप हमारी मदद कर दो। ये जुल्म हो रहा है यहाँ। मैं उनको क्या जवाब दूं, क्योंकि मेरे हाथ में वो ताकत नहीं है जो मैं इनसे लड़ पाऊं। अभी मैं सड़कों पे लड़ सकता हूँ जब कोई जुल्म हो, जाति हो, जब किसी के साथ अन्याय हो, किसी बहन बेटी का अपमान हो। मैं बहुत रोज घटनाएं आप देखते होंगे। अभी मैं उरैया से लौटा, वहां उसके पति की हत्या कर दी थी। वो आज मैं उसकी रिपोर्ट लूंगा। आज 12 तारीख को मैंने 11 तारीख तक का समय दिया था। उसका 12 साल का बच्चा है। उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। एक बच्ची तुम दोनों खड़ी हो ना, तुम दोनों उधर हो। इतनी बड़ी बच्ची है उसकी, सौम्या। उसको क्या जवाब दो, उसके पिता की हत्या कर दी गई है। वो उम्मीद लगा करनी है कि उनका मामा, उनका उनका चाचा था, जो भी मानती हो कि चंद्रशेखर आजाद उनकी मदद करेगा। क्या मदद करूं मैं उनकी, क्योंकि सरकारें तो हमारे लोग दुश्मन लोग की बनी है और हमारे लोग तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। इसलिए दिन रात मैं भीम आर्मी का एक साथी, आजाद समाज पार्टी एक साथी, फहीम भाई, विवेक भाई, हरिओम भाई, सब लोग, अशोक भाई, घूम रहे लोगों को समझाते हुए कि जिन लोगों ने आपसे मुंह फेर लिया, आप भी उनका साथ मत दो। आप भी काम करने वाले व्यक्ति का साथ। आप ये बताओ, जब चुनाव बाद कोई आपको नहीं पूछता तो आपका उनका रिश्ता क्या हुआ? सिर्फ मतलब का हुआ ही नहीं हुआ। और एक आपका चंद्रशेखर आजाद 24 घंटे 7 दिन जिसको गोली मारी जाती है, क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहा है। उसका खून मारा जाता है, क्यों? उसको पकड़ के जेल में डाला जाता है, क्यों? उसको 16-16 महीने, मेरी माँ से कह रहा हूँ, एक बार महसूस करके देखो कि अगर बच्चा 4 दिन के लिए चला जाए, माँ पे क्या बीतती है। 16-16 महीने, 500 से ज्यादा दिन मुझे पकड़ के जेल में बंद रखा गया। मुझे लाठियों से पीटा गया, मेरा खून बहा गया। इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ देश में कोई माँ भूखी ना सोए, कोई बच्चा अनाथ ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, कोई गरीबी में ना जिए, बेबसी में ना जिए, किसी के साथ जुल्म जाति ना हो, कोई किसी को धक्के दादागिरी ना करे। इसलिए मैं इनकी ताकतवर लोगों की आंखों में चुभ गया हूँ। ये सोचते हैं कितने जल्दी चंद्रशेखर मर जाए, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ मैं मरूंगा जीऊंगा ये तो कुदरत तय करेगी, सतगुरु महाराज तय करेंगे। लेकिन इस देश में मैं कितना कमजोर होगा, कितना ताकतवर, ये आपके हाथ में। अगर आप मेरे साथ खड़े होकर मुझे लड़ाई मदद करोगे तो चंद्रशेखर ज्यादा दिन कमजोर नहीं रहेगा। और आप महसूस करो, जब आपका चंद्रशेखर ताकतवर होगा, क्या आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा? क्या आपके लिए नए अवसर नहीं पैदा करेगा? क्या अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पाएगा? आप बहुत ताकतवर हो, आपने सबको ताकत दी है। मैं फिर आपके बीच आया, ये तो ये भी आ जाते, लेकिन मेरा फर्ज था कि मैं आपसे आके अपील करूं। मैं अपनी माओ बहनों से पूछना चाहता हूँ कि आप इस गरीबी की जिंदगी में खुश हो? बच्चा बीमार होता है, कर्जा लेना पड़ता, नहीं लेना पड़ता इलाज कराने के लिए? अगर बेटी की शादी करनी पड़े कर्जा लेना पड़ता, नहीं पड़ता? जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। कब तक रहोगे इस देश में? वोट का अधिकार हमें इसलिए दिया गया था कि जुल्म जाति बंद हो जाए और हमें भी स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले। एक तरफ पैसे वाला होता जा रहा है, सरकार ने आपके यहाँ ये खोद दिया कि हम पानी की टंकी ला रहे हैं, और कैसे गड्ढे हो रखे, कैसे गंदगी हो रखी, कोई पूछने आ रहा है क्या? ये सब इसलिए है कि हमारे वोट को बदला के हमारे वोट को ले लिया जाए। वो पैसे वाले लोग और अमीरों को गरीबों को इतने से कोई गरीब रहता क्या? इसलिए मैं आपसे अपील करने, अपने भाइयों से भी कह रहा हूँ, क्या इस गुलामी की जिंदगी में जीना अच्छा लग रहा है क्या? क्या इसको गुलामी की जिंदगी को बदलना चाहते हो क्या? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन वही चाहेगा जिसको समस्या होगी। जो खुश होगा वो क्यों चाहेगा परिवर्तन? अगर आपके पास बेहतर सुविधाएं होंगी, आप क्यों बदलना चाहोगे उनको? लेकिन अगर आप मानते हो कि सुविधा नहीं है, जुर्म जाति हो रही है, अन्याय हो रहा है, और ये सिर्फ आपका हाल नहीं है, प्रदेश के मुसलमानों को अन्याय सहना पड़ रहा है, प्रदेश के बौद्धिस्टों को, सिखों को अन्याय सहना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं। उनकी वोट ले जाते, बाद में उनकी तरफ देखते नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना हूं, एकजुट हो जाओ।
एकजुट होकर अपनी ताकत बना लो अगर अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहिए। और ये जो लड़ाई जिनसे है वो बहुत ताकतवर लोग हैं, उनके पास पैसा, पावर, साधन है, संसाधन है। हमारे पास उनके मुकाबले क्या है? अधिकार है। हम पे एक ही ताकत है, वो है वोट का अधिकार। जिस वोट के अधिकार के जरिए हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, हम अपने बीच के व्यक्ति को ताकतवर कर सकते हैं। आप मुझे घी खिलाओ खूब, उससे मैं ताकतवर नहीं होगा, बीमार तो हो सकता हूँ, ठीक है। घी खा के काम नहीं करूंगा तो बीमार हो जाऊंगा। आप मेरे ऊपर खूब फूल फेंको, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपने भाई का साथ नहीं दोगे, अपने बेटे का साथ नहीं दोगे, तब तक चंद्रशेखर आपके लिए वो नहीं कर पाएगा जो करना। क्या आपको नहीं पता? अच्छे स्कूल आप क्या खोल सकते? नहीं खोल सकते? खोल सकते हैं। अच्छे हॉस्पिटल खोल सकते हैं, बहनों के लिए अलग से स्कूल खुल सकते हैं, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज खुल सकते हैं। आपके यहाँ इंडस्ट्री लग के रोजगार हो सकता है। आप आपको बच्चे पालने के लिए, घर चलाने के लिए आप खेतों में मेहनत मजदूरी करते हो 200-250 रुपए में। आप फैक्ट्रियों में जाते हो काम करने के लिए, और पढ़ी लिखी बहनें घर में मजबूर है, कुछ करना चाहते लेकिन कुछ नहीं है, नौकरी नहीं है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। क्या करोगे? अगर अपनी जिंदगी संवारनी है तो फिर फैसला लेना चाहिए। एक कहावत है, अजमाए को अजमाओगे वही मिलेगा जो मिलता है। तो फिर अजमाना बंद करो और अपने काम करने वाले बेटे भाई का साथ दो, ठीक है। मैं मेरा संदेश उनको भी पहुंचा नहीं पहुंचा जिनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपस में किसी बात पे विवाद मत करो। अगर हम मिलकर लड़ेंगे तभी तो लड़ पाएंगे। अगर हम खुद ही अलग अलग हो जाएंगे तो फिर लड़ पाएंगे क्या? इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, और मैं सब जिम्मेदार लोगों से कहूंगा, एक माँ उधर भी बैठी है, उससे भी कहूंगा ये बात। तो हमारे बड़े नेता उधर भी बैठे, मैं आपसे एक आग्रह करूंगा। आपको हमारा चुनाव चिन्ह पता है? किसे किसे पता है? ईमानदार से देखो, एक मिनट पहले, ईमानदारी बहुत जरूरी है। ईमानदारी नहीं होगी ना तो बेकार हो जाएगा। मैं मानता हूँ जो ईमानदार होता है उस पर संतोष महाराज की मेहर होती है, ऊपर वाले की मेहर होती है। हाथ भाई बताओ ईमानदार जिसको हमारा निशान पता है। अच्छा रुक जाओ, मैं भी पूछ लूँ आपने। ये बताओ, ये जो बहन बैठी, बताओ हमारा निशान क्या है? पढ़ी लिखी हो तुम बताओ, ये जो काली चुनरी वाली बहन बैठी, केतली, आप बताओ माँ, बोल के बताओ ऐसे नहीं। केतली, चलो फिर तो ठीक। आपको पता है हमारा चुनाव निशान? जोर से बताओ क्या चुनाव निशान? वो जो पीछे बहनें खड़ी है, ये दादी जो बैठी है, इसको नहीं पता होगा जो कुर्सी बैठी, इसे पूछ के बताओ। मगर आपको पता है कि भारत की लोकतंत्र वोट पे लोग समझिए, तो इनको भी बताना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अगर एक वोट से हार गए तो याद आएगी, आएगी नहीं आएगी? तो सबको बताना पड़ेगा, घर घर। कौन बताएगा भाई? मीडिया तो प्रचार नहीं करेगा, वो तो उनका है। तो उनका मुकाबला पैसे में तो नहीं कर सकते, उनका मुकाबला संघर्ष से कर सकते हैं। जब हर आदमी कहेगा कि हमारा इंसान केतली है, तब जाके सब लोगों तक बात पहुंचे। अब आखिरी बात ये, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, आपस में मत। ये बताओ, सोचो अगर कल कोई पैसे वाला आ गया और उसने कहा भाई देखो ऐसा है, अभी तो वो कुछ बना भी नहीं, अब तो संघर्ष कर रहा है, तो उसके बारे में सोचो। तुम कुछ पैसे ले लो और वोट हमें दे दो, तो तुम अब क्या करोगे? ऐसा कोई कहे 5 किलो राशन तो मिल रहा है तो हमें दे दो वोट फिर। देखो एक बात समझ लो, ये बात बहुत जरूरी है आपको बताना। ये जो राशन मिल रहा है ना, गौर से सुनो इस बात को। आप ना बड़े ईमानदार लोग हो, जिम्मेदार लोग हो, आप एहसान नहीं भूलते। तो ये राशन कहाँ से आ रहा है आपको पता है? मैं आपको बता देता हूँ, पहले सुन लो, जल्दी से सुनो। इधर इधर देखो, सब लोग का पता लगेगा, वरना तो आप इसी एहसान में दबे रहोगे। ये जब आप मतलब खरीदने जाओगे ना, तो जब आप इसको खरीदोगे, सोचो ये 100 रुपए का है, तो 28 रुपए टैक्स जाएगा सरकार के खाते में। आप जूता खरीदने जाओगे, सोचो 500 रुपए के या 1000 रुपए के, तो 280 रुपए टैक्स जाएगा सरकार के खाते में। आप बिंदी खरीदती हो, सिंदूर खरीदती हो, जर्सी खरीदती हो, साबुन खरीदते हो, बीड़ी खरीदते हो, तंबाकू खरीदते हो, कुछ भी आप खरीदते हो, घर का सामान, चीनी पत्ती, सब में टैक्स लगा, ठीक है। कंपनी का जो कंपनी की कीमत है सामान की, उसके साथ टैक्स जोड़ती है सरकार। जैसे पेट्रोल खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं, तो वो सारा जाता है सरकार खाते में। मिनिमम एक परिवार 7, 8, 10 हजार रुपए महीने के खर्च करते हैं सब लोग मिलकर, ठीक है।
तो यानी कि 2800 रुपए सरकार के खाते में टैक्स चला जाता है। अब उन 2800 रुपए में सरकार आपको 1000 रुपए का राशन देती है, 1800 और आपके सरकार की तरफ बैठते हैं, ना कि सरकार आपके ऊपर कोई एहसान करे। समझ आई? असल तो ये है कि उन 2800 के 2800 रुपए आपके ऊपर लगने चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी, इसलिए सरकार बनती है। लेकिन अभी क्या है, 2800 में से 500 रुपए खर्च करेंगे और कहेंगे देखो हम आपके लिए राशन दे रहे हैं। आप ये भी समझ लो, आप ही का पैसा, आपने मुझे 1000 रुपए दिए और मैंने 500 लुटा दिए, तो आपके पैसे मेरी तरफ है, मेरे पैसे आपकी तरफ, बताओ। तो आप यही समझो, आपको ये फ्री फ्री कह के वोट बनाया जा रहा है। असल में जो टैक्स आप देते हैं वही लाखों करोड़ का टैक्स होता है, उसी टैक्स से सरकार चलती है, उसी से इन कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है, पुलिस के लोगों को, उसी से एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को तनख्वाह मिलती है, उसी से नेताओं को तनख्वाह मिलती है। ये सब पैसा आपका है, और आपका पैसा लूट के पूंजीपति देश से भाग जा रहे हैं। आपका पैसा लूट के लोग जो है बड़े बड़े महल बना के रह रहे हैं, और आपके घरों को छप्पर मैंने देखे आते हैं, उधर मुझसे मत कहलवाओ। अभी जो घर बन गए हैं, किसी पे प्लास्टर नहीं है, किसी पेंट नहीं है, और किसी घर पे छप्पर पड़ा है। ये जिंदगी, जानवर जैसी जिंदगी क्यों जी रहे हो आप लोग? इस जिंदगी में खुश हो गया आप लोग? मैं तो बड़े ताज्जुब में हूं। अगर जो जानवर आप पालोगे, अगर वो भी आप उसको कच्चे में रख दोगे ना, जैसे सर्दी हो और गाय भैंस अपने पाल रखे, उसके नीचे गीला हो जाएगा, वो भी चिंगाड़ मारेगी, हल्ला मचाएगी, बदलो बदलो बदलो, लेकिन आप नहीं, आप खुश हो। इसका मतलब आप जागरूक नहीं। आप बताओ, अगर सर्दी हो रही है तो रजाई की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, कंबल की? तो अगर जानवर को जरूरत पड़ेगी, वो भी कहेगा कंबल लाओ अपनी भाषा में। और आप इस देश में गरीबी, बेबसी, गुलामी में जी रहे हो और कुछ नहीं बोलते। इसलिए किसे कहना पड़ेगा, यही समझना, किसे उसे कहना पड़ेगा जिसको वोट दे रहे हो, उसको कहना पड़ेगा कि देखो ये हमारा गलत हो रहा है, इसको ठीक करो। समझ रहे हो? तो भाई समझ आया नहीं आया? जो पैसा तुम्हारे ऊपर लगने चाहिए वो कहाँ लग रहा है? सरकार के पास। और जो पैसा स्कॉलरशिप का आता था पहले, जो पैसा आता हायर एजुकेशन का, जो पैसा आता था हॉस्टल का, जो पैसा आता था बुद्ध विहार बनने का, रविदासपुर बनने का, पार्क बनने का, जो पैसा आपकी तरक्की में आता, वो सारा पैसा सरकार की पॉकेट में है, और सरकार के लोग ले लेके भाग रहे हैं। वो सारा पैसा पूंजीपतियों को दे रहे। किसान भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है, हर वर्ग के लोग परेशान है, लेकिन बस चुप है। उनको लगता है सरकार मालिक, सरकार मालिक नहीं, लोकतंत्र में जनता मालिक है। आप जिसे जाओ मालिक बन जाएगा। जिस दिन आप चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े हो जाओगे, चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगी, जिस दिन चंद्रशेखर आजाद के हाथ में कलम की ताकत होगी, उस दिन किसी बहन की आंख से आंसू नहीं टपकेगा, किसी माँ को भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा, किसी के बच्चे के साथ दुम जाती नहीं होगी। इस पर आपका कहना है। अब ये देखो, किसान देख लिया, पक्का पलटो।